गेमर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगा कि अकाउंटिंग बेसिकली होती क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है वो है अकाउंटेंसी। इसमें मैं आपको अकाउंटिंग के बारे में बताने वाला हूँ आज कि अकाउंटिंग है क्या है। तो बेसिकली अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके 5 स्टेप होते हैं। सबसे फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन, बैठेगा। सेकंड वन इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एंड लास्ट वन इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। तो बेसिकली बात यह है कि अकाउंटिंग स्टार्ट होती है आइडेंटिफिकेशन से और खत्म होती है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन से। तो मैं इन पांचों का आपको ब्रीफ और डीपली मीनिंग आज की क्लास में बताने वाला हूँ। सबसे पहले अकाउंटिंग में होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचानना। इसमें हम किसको पहचानते हैं? इसमें हम पहचानते हैं ट्रांजैक्शंस को। इसमें हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को। ट्रांजैक्शन बेसिकली ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। कोई भी ऐसा इवेंट जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन बेसिकली फाइनेंशियल नेचर का होता है। तो सबसे पहले बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि फाइनेंशियल नेचर, या उसको हम मॉनेटरी, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मॉनेटरी टर्म में मेजर किया जाता है। तो अकाउंटिंग का पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, यानी ट्रांजैक्शन को पहचानना। कोई भी ऐसी घटना या लेन देन जिसको पैसों में बता सकते हैं उसको ट्रांजैक्शंस कहते हैं। एंड सेकंड वन इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में बेसिकली क्या होता है? रिकॉर्डिंग में ये हमारा जो ट्रांजैक्शन होता है इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। एक बुक है जिसका नाम है जर्नल प्रॉपर। इस ट्रांजैक्शन की जर्नल प्रॉपर में जर्नल रिकॉर्डिंग की जाती है। तीसरा स्टेप होता है हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसमें हर एक का अलग अलग अकाउंट बनता है। पर्सन का अलग अकाउंट बनेगा, असेट्स का अलग अकाउंट बनेगा, सबका एक सबको क्लासिफाई किया जाएगा अलग अलग अकाउंट में। यहाँ पर एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है। सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है। इसके लिए एक बुक होती है लेजर। इसके लिए एक बुक होती है लेजर। इसमें हम क्या करते हैं? यहाँ पर इस जर्नल की हम यहाँ पर पोस्टिंग करते हैं। जर्नल एंट्री की हम यहाँ पर लेजर में पोस्टिंग करते हैं, सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, अलग अलग खाता बनाते हैं। उसके बाद लास्ट वन है, सेकंड वन है समराइजिंग में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बेसिकली एक स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो मैथमेटिकल एक्यूरेसी देखने के लिए बनाया जाता है। मैथमेटिकल एक्यूरेसी देखने के लिए बनाया जाता है कि हमने जो अकाउंटिंग करी है उसमें मैथमेटिकल एक्यूरेसी कितनी है, कि मतलब वो सही है या नहीं है। तो उसके लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट, इट्स एन स्टेटमेंट। एंड लास्ट वन इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। तो एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन क्या होता है? बेसिकली कि जैसे हम स्कूल जाते हैं तो साल भर हम पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई के बाद साल भर में ये देखा जाता है कि जो हमारा रिजल्ट है वो कैसा है। तो इसी तरह से बिजनेस का भी रिजल्ट देखा जाता है, बिजनेस को एनालाइज किया जाता है और इंटरप्रिटेट किया जाता है।
तो लास्ट स्टेप होता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें हम 3 चीजें बनाते हैं। एक बनाते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऊपर, और बनाते हैं बैलेंस शीट। इन तीनों चीजों से हमें बिजनेस के नफा नुकसान, प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो हमें पता चलता है बैलेंस शीट से कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के बारे में पता चलता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में पता चलता है। तो बेसिकली इस वीडियो में बनाने का पर्पस ये था कि अकाउंटिंग बेसिकली होते क्या है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एमआर साहब, ठीक है, दैट्स इट।